द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता। मैं कृपा दे अपनी भव से उतारता, कृपा दे अपनी भव से उतारता। से दीननाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया। सारी दुनिया में गाता तो ये बड़ा अच्छा गाते थे हरिओम सर। मैं बहुत छोटा था तो ये भजन सुनता रहता था। सुबह सुबह 6 बजे रेडियो पर आते थे उनके भजन। किसके? सुना करो कभी कभी जब मन थोड़ा बहुत विचलित हो, जब भी खाली समय हो। इनका भजन बहुत प्यारा है। भजन तो सबने अपनी अपनी जगह गाया, लेकिन मुझसे कोई पूछे कि आपको सबसे अच्छा भजन गायक, भजन गाने वाले में कौन प्रिय है, ज्यादा किसकी वाणी प्रिय है, तो मैं कहूँगा हरिओम सर। मुझे सबसे प्रिय है उनकी आवाज। हृदय से गाते थे वो हरिओम सर, लेकिन अब धीरे धीरे विलुप्त हो गए उनकी आवाज। कभी कभी आप भी सुना तो उनके भजन में बड़ी सहजता है और बड़ी माधुर्यता है। राम जी मांग रहे थे, तुलसी जी वर्णन करते हैं भगवान केवट से मांग रहे हैं, लेकिन केवट आ नहीं रहे। मांगी नाम न केवट मांगी नाम न केवट तुम्हारे तुम्हारे चरण कमल रजे कहूँ सब कहानी, चरण रजे कहूँ सब कहानी। मानुष करनी पूरी कछुआनी, मानुष करनी पूरी कछुआनी। छुअत सिला भई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। बाण तेरा काट कठिनाई, बाण तेरा काट कठिनाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। केवट से भगवान नाव मांग रहे हैं, केवट आया है। केवट क्या कहता है? मैंने सुना है कि आपके चरण का स्पर्श करने से शिला स्त्री बन गई, और मेरी नाव तो लकड़ी की है, काट तो और कोमल होती है, पत्थर तो कठोर होता है। पाहनते न काट कठिन। अगर आपके चरण का स्पर्श करने से ये नाव नारी बन गई तो फिर मेरा क्या होगा? इसी से तो जीविका चलाता। तरनी मुनि घरनी हो जाए, बाट परे मोरी नाव। यही प्रतिपादन सब परिवार को नहीं जाना तो कुछ और कबा। दूसरा काम मुझे आता ही नहीं है इसके अलावा। अगर ये नाव भी चली गई तो एक तो झंझट ये होगी कि जीविका जाएगी, दूसरी झंझट ये हो जाएगी कि एक और खड़ी हो जाएगी, उसकी कैसे सार संभाल करूंगा। इतना परिवार है, इसी के तो रोजी रोटी के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। उसने अपना भाव प्रकट किया। भगवान श्री राम भी उसके प्रेम को देखकर बड़े आनंदित हुए।
और वो क्या कहता है कि प्रभु मुझे पता है आपके पास देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आप वनवास में आए हो। मुझे पता है, मुझे रात को आप जब सो गए थे तो निषाद राज वो लक्ष्मण जी सब चर्चा कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था। मनी मन उसको पता है ये, तो उसने कहा कि मुझे पता आपके पास कुछ देने को नहीं है, और मैं वचन देता हूं कि आपसे कुछ लूंगा नहीं, उतराई नहीं लूंगा। बस एक ही निवेदन है, क्या? आपके चरण धो लेने को। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ ना उतराई जो, मोए राम राउरी आन दशरथ सपथ सब सांची को। अगर ऐसे नहीं मानते हो ना तो मैं आपके पिता की सौगंध खाता हूं। मोए राम राउरी आन दशरथ सपथ सब सांची को। लक्ष्मण जी ने देखा ये तो बहुत तर्क कर रहा है, ऐसे नहीं चढ़ाऊंगा, पहले पैर धोने दो, नाव का स्पर्श करने से स्त्री बन जाएगी और आपके पिताजी की सौगंध है। तो गुस्सा आ गया लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी की तरफ देखा केवट में, और लक्ष्मण जी की तरफ देखकर केवट बोला, प्रभु मुझे पता है छोटे भैया बहुत गुस्से में, लेकिन इनका भी डर नहीं मुझे। और तीर मारा हूं लखन पे, जब लगे ना पाऊं पखारी हूं। ये लखन लाल मुझे अगर तीर भी मार देंगे मौत हो जाएगी, मुझे मौत का भी डर नहीं, मृत्यु हो जाए मेरा सौभाग्य, क्योंकि आपके चरणों में हो। और तीर मारो लखन पे, जब लगे न पाओ पखारियूं, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियूं। जब तक आपके चरण नहीं पखार लूंगा तब तक मैं आपको गंगा से पार नहीं करूंगा। भगवान भी उसके प्रेम के वश हो गए, इसका तो कहना मानना ही पड़ेगा। आज भगवान अपने भक्त का भाव देख करके पराधीन है। इसलिए एक संत ने गाया कि कभी कभी तो भगवान को भी पड़ता ही है ना काम, भक्तों से काम पड़े। कि कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के भक्त की नाम चले, जाना था गंगा पार प्रभु के भक्त की नाम चले। थोड़ा मारे थोड़ा मारे थोड़ा मारे थोड़ा मारे। भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के भक्त की नाम चले, जाना था गंगा पार प्रभु के भक्त की नाम चले। मन में मुस्काए केवट को यह याद दिलाए, केवट को यह याद दिलाए, केवट को यह याद दिलाए। केवट के कर करुणा ऐसी होगा कहीं जुड़ाम जैसी, जैसी होगा वही जुड़ाम जैसी होगा। सबके दादा वो रघुवर है, सबके दादा वो रघुवर है, तू क्यों फिक्र करी। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम करे, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम करे। जाना था गंगा पार प्रभु के भक्त की नाम चले, जाना था गंगा पार प्रभु के भक्त की नाम चले। थोड़ा मारे थोड़ा मारे थोड़ा मारे थोड़ा मारे।
को धाई, सिया लखन गंगा तट आई, सिया लखन गंगा तट आई, सिया लखन गंगा तट आई। अवध छोड़ प्रभु मन को धाई, सिया लखन गंगा तट आई, सिया लखन गंगा तट आई, सिया लखन गंगा तट आई। केवल मन ही मन हरिसाई, घर बैठे प्रभु दर्शन पाई, घर बैठे प्रभु दर्शन पाई, प्रभु दर्शन पाई। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, केवट मगन खड़े। कभी कभी भगवान को भगतों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भगतों से काम पड़े। अनाथ गंगा पार प्रभु के नाम पड़े। थोड़ा मारे, थोड़ा मारे, थोड़ा मारे, थोड़ा मारे, थोड़ा मारे, थोड़ा मारे। कभी कभी भगवान को भी भगतों से काम करे। सारा गंगा पार प्रभु के पद की राह करे, सारा गंगा पार प्रभु के पद की राह करे, सारा गंगा पार प्रभु के पद की राह करे। सीता राम राम राम, 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 सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, वत्सल भगवान की जय। भगवान ने केवट से कहा, केवट जाओ जल लेकर के आओ। तो केवट राम रजाइस पावा, पानी कठौता भर लिया, जल लेकर के आया और भगवान के चरण धोए। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद में भगवान के चरणों का को धो रहा है, चरणों का को पखार रहा है। देवताओं ने इस दृश्य को देखा, केवट को बार बार धन्यवाद दिया, जय जयकार हुई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देवता कह रहे हैं कि आज इसके समान कोई सौभाग्यशाली नहीं, केवट जैसे नाव चलाता है लेकिन घर बैठे भगवान मिल गए, चरणों का चरणामत मिला। और इसके बाद केवट ने उस चरणोदक को स्वयं लिया, अपने परिवार वालों को दिया, लक्ष्मण जी को, मां जानकी को, सबको दिया और कुल के सहित पितरों का उद्धार करके केवट फिर भगवान को गंगा के पार करने के लिए नाव में बिठा दिया। पाए पखार जल पान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गयो ले। पितरों का भी उद्धार किया और फिर आनंदित होकर के भगवान को गंगा के उस पार ले गए। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, मां जानकी तीनों नाव में बैठे हैं। हमारे संत भाव देते हैं कि केवट किनारे दूसरे किनारे तक ले जाता है, वापस नाव को लौटा कर इधर लाता है। भगवान ने कहा, केवट ये क्या कर रहे हो, तू गंगा में क्यों घुमा रहा है, हमें उस किनारे जाना है। केवट ने कहा, प्रभु आपको तो 14 साल रहना है वनवास में, अगर साल 2 साल मेरी नाव में ही बैठे रहोगे तो कौन सा अंतर पड़ रहा है। नाव तो मैं चला रहा हूँ, आपको तो बैठना है, भोजन की व्यवस्था भी मैं कर दूंगा, इसी में बैठे रहो, आपको तो अच्छा लगेगा। भगवान ने कहा, बात तो ठीक है तुम्हारा भाव, लेकिन केवट हमें आगे बढ़ना है। केवट ने भगवान को गंगा के उस पार किया। तुलसी जी वर्णन करते हैं, उतर ठाड़ भई सुरसर रेता, सिए राम लखन समेत।
उतरी ठाठी भय सुर सर रेता श्री राम समेता सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय उतरी ठाठी भय सुर सर रेता श्री राम समेता सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम ओ सिया राम जय राम ओ मेरे राम जय राम ओ सबके राम जय राम के राम जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज चक्रवर्ती सम्राट स्थिति आई, उतराई देने तक को भी भगवान के पास नहीं। मां जानकी ने तुरंत ही भाव जाना, मुद्रिका उतार करके प्रभु को दी। भगवान ने उस केवट को मुद्रिका दी, लेकिन जब केवट ने यह देखा तो भगवान के चरणों में गिर पड़ा, अकुला गया। नाथ, इतना तो मैं नहीं गिर सकता हूं कि मैं आपकी छोटी सी एकमात्र माता के मां जानकी के पास ये मुद्रिका है, उसको भी दे दे। इतना मैं संवेदनहीन नहीं है, इतना लालची नहीं है। केवट के पास कुछ भी नहीं है, गरीब इंसान है, लेकिन देखो कितना हृदय महान है उसका। सामने वाले की परिस्थिति को वो जानता है। आज इंसान अपने लालच के बस होकर क्या से क्या नहीं करता है। सामने वाले की परिस्थिति क्या है उसको मतलब नहीं, उसे तो अपना लालच, अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। और उस लालच के बस होकर इंसान कितना पाप करता है। बेचारे गरीब लोगों के पास कुछ नहीं होता है ना, जब गरीबी में जरूरत तो पड़ती है। कितने लोग ब्याज से पैसे देते हैं और कितने रुपए सैकड़े से गरीबों को, 5 रुपए 10 रुपए सैकड़े। अब जरूरत है उनको तो लेना तो पड़ेगा, नहीं पड़ता है बेचारे। पहले के जमाने में जमीनें ले लेते पैसे वाले, थोड़ी सी जमीन होती थी, अब जरूरत है पैसे की तो क्या करता, जमीन गिरवे रखते थे। और कुछ दिनों के बाद उसका पैसा नहीं पड़ता तो सारी जमीन उससे छीन लेते। सोने चांदी की रकम गिरवे रखते थे ब्याज से। 3 साल के बाद तय होता था कि नहीं लौटाओगे तो 3 वर्ष के बाद ये तुम्हारी जो संपत्ति है, सोना चांदी है, सब टूट जाएगा। आधे पैसे देते थे, उसके आधे पैसे में पूरी रख लेते। गरीबों को इस तरह से जो है ना लोग पूछते, ये ठीक नहीं है, ऐसा शोषण नहीं होना चाहिए। कोरोना काल में ऐसे गरीब लोग बेचारे जो कोरोना संक्रमित हो गए, जिनके मकान तक बिक गए, लेकिन डॉक्टरों ने जरा भी दया नहीं, सब छीन लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी संवेदना रखना चाहिए सामने वाले की परिस्थिति। केवट ने कहा मैं इतना नहीं गिर सकता हूं कि आपसे ये मुद्रिका भी ले लूं। भले मैं गरीब हूं, लेकिन मेरा हृदय इतना कठोर है, मैं नहीं लूंगा।
लक्ष्मण जी फिर गुस्से में हो गए। तो केवट ने कहा, प्रभु लखनलाल जी गुस्से में हो रहे हैं, लेकिन मेरे भाव को आप तो जानते हो ना, मैं क्यों कह रहा हूँ एक ही जाति के। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको गंगा के पार किया है, मैं भी पार करता हूँ और आप भी तो पार करते हो ना। संसार सागर से आप भी तो भक्तों को पार करते हो प्रभु, तो मैं आपसे नहीं लूंगा। तो ऐसा कहते हैं कि नाई से न नाई ले तो धोबी न धुलाई दे, नाई से न नाई ले तो धोबी न धुलाई दे, जेके उतराई मेरी जात न बिगाड़ियो। आप आए मेरे द्वार मैंने पार कर देना, तेरे द्वार आऊं नाथ मोहे भी उतारी। हे परमात्मा, मैंने इस गंगा के पार किया है आपको, और जब मैं संसार सागर से पार होने के लिए आपके चरणों का आश्रय लूं, आपके दरवाजे पर आऊं, तो मुझे भी संसार सागर से पार कर देना। बस मेरी उतराई यही होगी, जब आऊं तेरे द्वार तो मोहे भी पार उतारी। तो बहुत कीन प्रभु लगन सिए नहीं कछु केवट लीन, विदा कीन करुणायतन भक्ति विमल भर। जहाँ प्रेम होता है वही निस्वार्थता आती है। ऐसा निस्वार्थ प्रेमी है केवट। भगवान उससे विदा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, मुनि को राम दंडवत कीना, आशीर्वाद भी प्रबल दिया। यहाँ पर आप देखोगे जब जब भी भगवान संतों को देखते हैं, दर्शन करते हैं, चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। राम जी भी संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम का मतलब